सर आपका फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर कर चुके हैं हम लोग, मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन बाय मतलब क्या सर आपको ग्रुपिंग कर चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं मतलब क्या सर आपको फैक्टराइजेशन यूजिंग मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। तो हम लोग ये तो देखे थे कि अगर मेरे पास सम ऑफ ए बी है इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी है तो क्या चीज़ के बराबर होता है सर आपका ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसको कहा जाता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ये सिंपल बात याद रखिएगा। लेकिन ये फॉर्म में से अगर ये फॉर्म में आते हैं तो ये फॉर्म तो एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो फैक्टराइजेशन के लिए उसको उल्टा फॉर्म को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको दिखाना पड़ेगा। तो क्या ये जो लिखा हुआ है वो मतलब क्या सर आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है? नो। तो उसको एक्स स्क्वायर बना दिया और माइनस साइन दिया, वाई लिखा अपॉन मतलब क्या सर आपका 10 लिखा और अब ये वो फॉर्म में आ गया है ना। बस एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, बताइए क्या चीज़ का? The beauty of maths lie in its freedom, and the freedom of maths is that you can do with the expression whatever you want unless you are changing its value. तो अगर हम y/10 का होल स्क्वायर किए तो क्या हम वैल्यू को चेंज किए हैं? नहीं। अभी वाई स्क्वायर ही अभी भी क्या है आपको 10 स्क्वायर का मतलब 100 ही होता है ना, तो आप ठीक है। बस फॉर्मूला साइड लेके काम करना पड़ेगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मतलब क्या सर आपका फॉर्म में आ गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टराइज करते तो क्या हो जाता है सर आपका ए प्लस बी हो जाता है इंटू मतलब क्या हो जाता है सर आपका ए माइनस मतलब क्या होता है सर आपका बी हो जाता है। हाँ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके ये काम किए हैं वो आप लिखना पड़ेगा। तो आप चाहे तो एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या है आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है आपका एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कर सकते हैं और चाहे तो ए बी के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अच्छा, बस आपको किसी फॉर्म में स्क्वायर को पहचानना पड़ेगा। 10 किसका स्क्वायर है? सॉरी 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। और 3 मतलब -9 एक स्क्वायर जो एक्चुअली में क्या है सर आपका? यस सर। कहाँ पे मिलते सर बताइए। अब ये वैल्यू चेंज नहीं हुआ ना, 10 स्क्वायर का मतलब अभी भी 100 है और ये 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो अभी मतलब क्या होगा आपका 9x स्क्वायर ही आएगा ना, है ना। तो अब ये मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। हम बार बार नहीं लिख रहे लेकिन बार बार फॉर्म मतलब क्या लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात क्या बोलना? तो फिर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस मतलब क्या सर आपका 3x बाई द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला इंटू मतलब क्या सर आपका 10 माइनस 3x बाई द एप्लीकेशन ऑफ द मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला। ये सिंपल सा बताया समझ में। अब ये भी स्क्वायर है लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 7 का पूरा बोलिए। 7 का 7x होल स्क्वायर, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है? ये हाफ का स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या आपका 4 हो जाएगा। इस फॉर्म में अगर आप लिख सकते हैं तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म में अगर आप नहीं लिख सकते तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या हो जाएगा सर आपका 7x प्लस हाफ, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 7x सॉरी माइनस मतलब क्या सर आपका हाफ बाई द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। अब ये क्या निकला? ये तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन आप देखिए दोनों में क्या है सर आपका x कॉमन है। तो x अगर निकाले फर्स्ट टर्म में से तो मेरे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर, फिर क्या बचा सर आपका -1, है ना। अब क्या कर सकते बताओ? अब हम ये कर सकते एक्स को वैसे ही रहने दिया, ये ब्रैकेट दे दिया, एक्स का स्क्वायर लिखा दिखाने के लिए और 1 का भी स्क्वायर लिख दिया। लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या आता है 1 ही आता है ना, और कोई बात नहीं है ना। तो फिर क्या हो जाएगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला x प्लस 1 इंटू मतलब क्या सर आपका x माइनस 1, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर कोई दिक्कत बात नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे दो रूल क्या हो गया? मर्ज हो गया। कौन सा 2 रूल मर्ज हो गया? रूल नंबर 1 था फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। तो इससे एक बात और समझ में आया कि एक रूल दूसरा रूल के ऊपर क्या होता है सर आपका पैरिटी होता है। तो सबसे पहला रूल क्या बताइए? सबसे पहला रूल ये है कि आपको अगर कॉमन कुछ है तो पहले बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद कोई काम करना पड़ेगा। जब कॉमन निकालना पॉसिबल नहीं होगा तो हम लोग मतलब क्या ग्रुपिंग के बारे में सोचेंगे, और जब ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे सर आपको फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर रूल अप्लाई हो रहा था तो हम लोग क्या किए निकाल देंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई होगा तो तब जाकर फॉर्मूला मतलब क्या अप्लाई किए। आए बात समझ में ना। तो कौन सा रूल प्रायर है अगर आप समझ जाएंगे ना तो आपका फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम मतलब क्या हल हो जाएगा। तो आदमी इसी में कंफ्यूज होता है क्या करें, इस वाले मेथड से करें, नॉन वाले मेथड से करें ना, कोई और मेथड से करें। आप अब अगर आप ये बात समझ गए हैं कि मतलब टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर को प्रायोरिटी मिलता है तो यहाँ कॉमन तो है, क्या कॉमन है बताओ? 2 कॉमन है। तो अगर फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या 2 निकाल दिए तो क्या बचा सर आपका? ये हो गया 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और सेकंड टर्म में से 2 निकाल दिए तो क्या बचा सर आपका? 16 वेरी नाइस 16 मतलब क्या था आपका बचा।
अब हमको देख के ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कोई ना कोई चीज़ का स्क्वायर है, तो हमको उसको उसके रियल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, साथ लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लिखें और ये ब्रैकेट दे दिए और हम लिखे 3, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर है। फिर हम लिखे a, क्योंकि a स्क्वायर a का स्क्वायर है। और हम लिखे x, क्योंकि x जो है x स्क्वायर x का स्क्वायर है। उसके बाद बाहर ब्रैकेट दे दिए, एज सिंपल एज दैट। अब तो मामला हो गया हल। अब तो कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं, मतलब क्या रहा नहीं रहा। तो अब ये क्या हो जाएगा, बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा सर आपका a का मतलब यहाँ पे जो है कि प्लेस में, यानी कि 3x प्लस मतलब b। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका a माइनस मतलब क्या है सर आपका b, एज सिंपल एज दैट। लेकिन हर जगह फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, पक्का। तो रूल नंबर 1 क्या है, इफ समथिंग इज कॉमन बिटवीन ऑल द टर्म्स फर्स्ट टेक आउट दैट कॉमन टर्म्स, है ना। तो कुछ कॉमन है, 2a। वेरी नाइस, 2a कॉमन है। तो अगर हम क्या किया सर आपका फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या सर आपका 2a को निकाल लिया, तो क्या बचा, a to the power 4। a to the power 4 बचा, वेरी नाइस। और अगर हम सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका 2a को निकाल लिया, तो क्या बचा सर आपका 16 -16। -16 मतलब क्या सर आपका बचा, ठीक है ना। ब्रैकेट देने में कंफ्यूज हो जाता है सर, कोई बात नहीं। तो a to the power 4 किसी का स्क्वायर है क्या, यस सर, a स्क्वायर का। a स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है, और ये मतलब क्या सर आपका 4 का स्क्वायर है। चलिए अब वो फॉर्म में आ गया सर। अब वो फॉर्म में जब आ गया सर, तो यहाँ पे 2a लिखा, ठीक है, सॉरी 2a लिखा। और 2a लिखने के बाद क्या लिखा सर आपका a स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद क्या सर आपका a स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे कैच ये है ना सर, ये तो फैक्टराइज हो चुका है, लेकिन जितना सारा फैक्टर्स निकल सकता है तो सारा फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। वैसे मतलब क्या फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये a स्क्वायर है और ये भी मतलब क्या स्क्वायर है। तो किसी भी स्क्वायर को बिना फैक्टराइज के आप छोड़ नहीं सकते, अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपको 4 लिखा। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको लिखना पड़ेगा इस तरह करके कि a का होल स्क्वायर, फिर लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको 2 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। ये हो गया आपका काम खत्म। अभी काम खत्म नहीं हो, फिर फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, समझ ले बात क्या बोले ना। तो 2a, उसके बाद a स्क्वायर, सम का तो फॉर्मूला नहीं था, आप समझ ले बात क्या बोले ना। और फिर ये हो गया क्या बताइए, a प्लस 2 इंटू मतलब क्या सर आपका a माइनस 2। अब जाके हो गया मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज। ओके गुड। अब ये क्या है सर आपका a स्क्वायर। ओके गुड। वेरी नाइस। थोड़ा सा आपको रुक के देखना पड़ेगा तो आपको समझ में मतलब क्या आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका ग्रुपिंग हो गया, ठीक है ना। अब आप ये समझो कि यहाँ पे कॉमन क्या है सर आपका, a। ए कॉमन है। तो नेगेटिव ए अगर फर्स्ट टर्म में से निकाला तो क्या बचा मेरे पास 2 बचा। और नेगेटिव ए अगर मतलब क्या आपका सेकंड टर्म में से निकाला तो क्या बचा मेरे पास पॉजिटिव a। पॉजिटिव ए मतलब क्या आपका बचा, ठीक है ना। ये ठीक है क्या, लेकिन ऐसे करने से मतलब क्या फैक्टराइज नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए। तो हम लोग कहाँ पे थे बताओ। तो वैसे अगर फैक्टराइज तो मतलब क्या नहीं हो रहा था, तो आपके माइंड में सारा का सारा फॉर्मूला मतलब क्या सर आपको एक बार होना चाहिए था, जाके मतलब क्या होता है, हो सकता है फैक्टराइज हो जाए। अब हम बात बताते होगा क्या, देखो एक्स स्क्वायर है, सब में नेगेटिव है, लेकिन ये कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये आपको समझ तभी आएगा जब सारा फॉर्मूला आपके माइंड में मतलब क्या आपका होगा। अब देखो है क्या ना, एक सिंपल सा बात बताते हैं। अगर ये पॉजिटिव ए स्क्वायर होता और अगर ये क्या होता सर आपका पॉजिटिव 1 होता, तो उसको 1 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते थे। और 2ab का मतलब क्या होता, 2a इंटू मतलब क्या सर आपका 1, तो वो मतलब क्या होता पॉजिटिव 2a होता। अगर ये फॉर्म में वो होता तो वो क्या होता एक्चुअली में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो होता आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और फिर क्या होता सर आपका वो a प्लस 1 का मतलब क्या होल स्क्वायर होता। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जहाँ पे होना चाहिए था a स्क्वायर वहाँ पे नेगेटिव a स्क्वायर है, जहाँ पे होना चाहिए था 1 वहाँ पे मतलब क्या आपका नेगेटिव 1, और जहाँ पे होना चाहिए था मतलब क्या पॉजिटिव 2 है वहाँ पे मतलब क्या आपका नेगेटिव 2 है। तो क्या किया जाए, तो एक अच्छा बात ये है कि तीनों का तीनों नेगेटिव है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और उसके बाद नेगेटिव साइन को बाहर निकाल सकते हैं। अगर बाहर निकाला तो क्या हो गया सर आपका
ये पॉजिटिव ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव 1 और ये हो गया मतलब क्या पॉजिटिव मतलब क्या है आपका 2a। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब फॉर्म में आ गया। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में मतलब क्या आपका आ गया तो हम लोग क्या करेंगे माइनस साइन यहाँ पे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या आपका a+1 का होल स्क्वायर। अभी तक दिक्कत है नहीं। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके मतलब क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके मतलब क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो फिर क्या हो गया सर आपका लिखेंगे a प्लस बी यानी कि a+1, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मतलब क्या सर आपका a माइनस मतलब क्या सर आपका b यानी कि a+1। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गड़बड़ तो नहीं करेंगे, यहाँ गड़बड़ करेंगे ब्रैकेट अगर नहीं देंगे तो आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो फिर अब आ जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं x। देखो यहाँ तो वैसे ही है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ माइनस साइन अगर नहीं तो गड़बड़ हो जाता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, माइनस से फिर मतलब क्या आपका -1। ये तो नहीं लिखते आप, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो सोचो कितना अजीबोगरीब मतलब क्या है काम, मतलब क्या आपका है, आप समझ रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। सर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, क्या किया जाए बताइए। अगर हम ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये नेगेटिव ए स्क्वायर हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। 1 लिखा, ब्रैकेट खोलना तो पड़ेगा, बिना खोले तो काम होगा नहीं। अब नेगेटिव ए स्क्वायर लिखा, फिर क्या लिखा नेगेटिव बी स्क्वायर लिखा। लेकिन दिक्कत पता है क्या हुआ, हमको चाहिए था पॉजिटिव ए स्क्वायर और चाहिए था हमको नेगेटिव 2ab। तब जाके मतलब क्या होता सर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता अप्लाई होता। लेकिन यहाँ तो उल्टा कहानी है। तो कोई बात नहीं, उल्टा कहानी तो क्या किया जाए बताइए। उल्टा कहानी है तो 1 को ऐसे ही रखिए, बाहर दीजिए कौन सा साइन सर आपका नेगेटिव साइन। वेरी नाइस, आप समझ गए थे ये बात, गुड। तो मतलब आगे पीछे करके लिख दे रहे हो वो चलेगा। ए स्क्वायर लिखा पॉजिटिव हो गया, बी स्क्वायर लिखा पॉजिटिव हो गया, लेकिन जो पॉजिटिव था वो हो गया मतलब क्या था आपका नेगेटिव 2ab मतलब क्या था आपका हो गया। नाइस, गुड। तो अब क्या हो गया 1 हो गया माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका, अब कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिखा a माइनस बी का मतलब क्या लिखा सर आपका होल स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब ये भी तो स्क्वायर है। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है a प्लस मतलब क्या है सर आपका b, सॉरी b यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है, इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a माइनस मतलब क्या है सर आपका b। अब थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है कि किस तरह काम मतलब क्या करना पड़ेगा, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये हो गया आपका 1 प्लस a माइनस b और ये हो गया आपका 1 माइनस a प्लस मतलब क्या है आपका b, ऐसे ही है, ठीक है। सर हम आपको बोलेंगे नहीं ना कि आप समझो जिस टाइप का सम हम किए हैं अभी तक, ये कितना सम बचा है यहाँ पे। आप क्या करना ना,